तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम रमकलिया के बारे में कहानी सुन रहे थे। रमकलिया जो एक भूत को अपना दिल दे बैठी थी। आइए जानते हैं कि रमकलिया के बालों को जो सहला रहा था वह आखिर कौन था। उसी दिन फिर से खड़खड़ दोपहरिया में रमकलिया का जी नहीं माना और वह साइकिल उठाकर बगीचे की ओर चली गई। बगीचे में 3-4 राउंड साइकिल दौड़ाने के बाद फिर रमकलिया एक आम के पेड़ के नीचे सुस्ताने लगी। उसे कुछ सूझा। वह हल्की सी मुस्कुराई और अपने दुपट्टे को अपने सर के नीचे लगाकर सोने का नाटक करने लगी। अभी रमकलिया को लेटे लेटे 2-4 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसे ऐसा लगा कि कोई उसके बालों में उंगलियां फिरो रहा है। वह कुछ बोली नहीं, पर धीरे धीरे अपना हाथ अपने सर पर ले गई। वह उस अंगुलियों को पकड़ना चाहती थी जो उसके बालों में घुसकर बालों से खेलते हुए उसे एक सुखद आनंद की अनुभूति करा रही थी। पर उसने ज्यों अपना हाथ अपने सर पर ले गई वह, और वहां उसे कुछ नहीं मिला। पर ऐसा लग रहा था कि अभी भी कुछ अंगुलियां उसके बालों से खेल रही हैं। रमकलिया को बहुत ही अचंभा हुआ और वह तुरंत उठकर पीछे बैठ गई। पीछे सर घुमाकर देखा तो गजब हो गया। पीछे कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद जो था वह इस पेड़ के नीचे छिप गया हो। पर फिर उसके मन में एक बात आई कि जब वह अपना हाथ सर पर ले गई थी तो वहां कुछ नहीं मिला था। फिर भी बालों में अंगुलियों के सुखद स्पर्श कैसे लग रहे थे। खैर, वह उठकर खड़ी हो गई और पेड़ के पीछे चली गई, पर वहां भी कोई नहीं। अब वह बगीचे में आसपास दौड़ लगाई, पर वहां पर कोई नहीं दिखा। फिर वह अपनी साइकिल के पास आई और तेजी से चलाते हुए गांव की ओर भागी। उसे डर तो नहीं लग रहा था, पर कहीं ना कहीं एक रोमांचित अवस्था जरूर बन गई थी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। आज की रात फिर रमकलिया सो ना सकी, पर आजकल उसे अपने आप में बहुत सारे परिवर्तन नजर आ रहे थे। उसे ऐसा लगने लगा था कि जब वह विवाह योग्य हो गई है, वह बार बार शीशे में अपना चेहरा देखती थी। अब उससे थोड़ा शर्माने के गुण भी आ गए थे। बिना बात के ही कुछ याद करके उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल जाती। पता नहीं क्यों उसे लगने लगा था कि उसके बालों से खेलने वाला कोई उसके गांव का नहीं, अपितु कोई दूसरा सुंदर युवा है जो प्यार से वशीभूत होकर उसके पास खिंचा चला आता है और चुपके से उसके बालों से खेलने लगता है। फिर उसके दिमाग में कौंधा कि जो भी है वह बहुत शर्मीला है और साथ ही फुर्तीला भी, क्योंकि पता नहीं कहाँ छूमंतर हो गया कि दिखा ही नहीं। रमकलिया के दिमाग में बहुत सारी बातें दौड़ रही थीं, पर सब सुखद एहसास से भरी, रोमांचित करने वाली ही थीं। आज तो जब तक रमकलिया अपने बगीचे में जाकर 1-2 घंटे लेट नहीं लेती, तब तक उसका जी नहीं भरता। रमकलिया का अब प्रतिदिन बगीचे में जाना और एक अलौकिक प्रेम की ओर कदम बढ़ाना शुरू हुआ। एक ऐसा अनजाना नासमझ प्रेम जो रमकलिया के हृदय में हिचकोले ले रहा था। वह पूरी तरह से अनजान थी इस प्रेम से, फिर भी हो गई थी इस प्रेम की दीवानी। पहली बार प्रेम के इस अनजाने एहसास ने उसके हृदय को गुदगुदाया था, एक स्वर्गिक आनंद को उसके हृदय में उपजाया था। एक दिन सूर्य डूबने को थे। चरवाहे अपनी गाय भैंस बकरियों को हाँकते हुए गांव की ओर चल दिए थे। अंधेरा छाने लगा था। ऐसे समय में रमकलिया को पता नहीं क्या सूझा कि वह अपनी साइकिल उठाई और बगीचे की ओर चली गई। आज उसने बगीचे में पहुंचकर साइकिल को एक जगह खड़ा कर खुद ही पास में खड़ी हो गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई तो है जो अभी उसे उस बगीचे में बुलाएगा, और वह भी अपने आप को रोक नहीं सकेगी और खींचते हुए इस बगीचे की ओर चली आई। 2-4 मिनट खड़ा रहने के बाद रमकलिया थोड़ा तन गई। अपने सुकोमल हृदय को कठोर बनाकर बुदबुदाई, अगर यह कोई इंसान न होकर भूत निकला तो खैर, जो भी हो, मुझे पता नहीं क्यों इस रहस्यमय जीव से मुझे प्रेम हो गया है। भूत हो या कोई दैवी आत्मा, अब तो मैं इससे मिलकर ही रहूंगी। इंसान इंसान को अपना बनाता है। मैं अब इस दैवी आत्मा को अपना हमसफर बनाऊंगी। देखती हूँ इस अनजाने अनसमझे प्यार का परिणाम क्या होता है। अगर वह इंसान नहीं ही तो कौन है और किस दुनिया का रहने वाला है।
कैसी है उसकी दुनिया। यह सब सोचती हुई रमकलिया अपने साइकिल का हैंडल पकड़ी और उसे डुगराते हुए बगीचे से बाहर आने लगी। अब बगीचे में पूरा अंधेरा पसर गया था और साथ ही सन्नाटा भी। हाँ, रह रहकर कभी कभी गांव की ओर से कोई आवाज़ उठाती थी। रात को रमकलिया अपने कमरे में बिस्तर पर करवटें बदलती रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। एक अजीब सिरहन गुदगुदी का एहसास हो रहा था उसको। उसे कभी हंसना तो कभी रोना आ रहा था। तभी अचानक उस कमरे से एक जंगल की बहुत तेज डरावनी सरसराती हुई हवा अचानक कमरे में प्रवेश की। बिना बहती हवा के अचानक कमरे में बैठी इस डरावनी हवा से रमकलिया थोड़ा सहम गई और फटाक से उठकर बैठ गई। उसकी सांसें काफ़ी तेज हो गई थीं। वह धीरे धीरे लंबी सांस लेकर अपने बढ़ते दिल को धड़कन को भी काबू में करने का प्रयास करने लगी। तभी उसे ऐसा लगा कि उसके कान में हौले हौले भारी आवाज़ में कोई गुनगुना रहा हो। बढ़ती दिल की धड़कन कुछ तो कह रही है, मैं तेरा दीवाना जलता परवाना हूँ, तू क्यों नहीं समझ रही है। इसी के साथ उसे लगा कि वह सरसराती हवा उसके बिस्तरे के बगल में हल्के से मूर्त रूप में स्थिर हो गई है, पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अचानक उसे लगा कि वहीं सुकोमल हाथ फिर से उसके बालों में से खेलने लगे हैं, उसे एक चरम आनंद की अनुभूति करा रहे हैं। वह चाहकर भी कुछ नहीं कह सकी और धीरे धीरे से लेट गई। अरे यह क्या! उसके लेटते ही ऐसा लगा कि उसके कमरे में रखी एक काठ कुर्सी सरकते हुए उसके सिरहाने की ओर आ रही है। वह करवट बदलती है और उस काठ कुर्सी की ओर नज़र घुमाती है। तब वह काठ कुर्सी उसके सिरहाने आकर लग गई। फिर बिना कुछ कहे एक मदमस्त अल्हड़ प्रेमांगना की तरह अंगड़ाई लेते हुए, सांसों को तेजी के साथ छोड़ते हुए वह फिर से चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। उसके लेटते ही वह सुकोमल हाथ फिर से उसके बालों से खेलने लगे। वह एक कल्पित दुनिया की सैर पर निकल गई। यह कल्पित दुनिया अलौकिक थी। इस दुनिया की इकलौती राजकुमारी रमकलिया ही थी, जिसे एक अपने सेवक से प्रेम हो गया था। वह इस कल्पित दुनिया में आनंदित होकर विचरण कर रही थी। अचानक रमकलिया को इस कल्पित दुनिया से बाहर आना पड़ा, क्योंकि उसे लगा कि कोई उसके सिर पकड़कर उसे जोर जोर से हिला रहा है, यानी जगाने की कोशिश कर रहा है। रमकलिया को लगा कि कहीं यह भी स्वप्न तो नहीं, पर वह तो जगी हुई ही थी। वह उठकर बैठ गई। फिर उस कमरे में शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो रमकलिया को उसके पिछले जन्म में लेकर चली गई। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे जानेंगे कि रमकलिया के पिछले जन्म की कहानी क्या थी। वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जानेंगे कि रमकलिया की पिछले जन्म की कहानी क्या थी। आखिर रमकलिया के साथ क्या हुआ, वह आत्मा या भूत जो भी था कौन था।